Okay, so good students, we are going to teach second last practical, that is a study of sex linkage, sex linked inheritance in Drosophila. तो सेक्स लिंकेज का आपने चैप्टर पढ़ा होगा थ्योरी में, और डार्सोफिला में आपने देखा होगा कि टीएच मॉर्गन ने आइज कलर के लिए, ओके, आइज कलर के लिए उन्होंने एक सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस का पैटर्न दिया है। ओके, तो उसके बारे में हम इस प्रैक्टिकल में डिस्कस करेंगे। अगर आपको एग्जाम में एक्सप्लेन द सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस इन ड्रोसोफिला विथ एग्जांपल प्रैक्टिकल में आ गया तो आ सकता है, या आपको प्रॉब्लम दिया जा सकता है इस मेल को इस तरह के आई कलर के फीमेल के साथ क्रॉस किया जा रहा है, तो आने वाली प्रोजनी क्या आ सकती है। सो दिस सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस में आस्क इन योर एग्जाम। सो नाउ वी नो अबाउट ड्रोसोफिला। मैंने ड्रोसोफिला के बारे में बताया था पहले भी। ड्रोसोफिला इज आल्सो कॉल्ड एज क्वीन ऑफ जेनेटिक्स। ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर जो है, इसको हम क्वीन ऑफ जेनेटिक्स भी बोलते हैं। मैक्सिमम जो स्टडी किया गया है जेनेटिक्स का वो ड्रोसोफिला के ऊपर बहुत साइंटिस्ट ने बहुत सारे कंसेप्ट के लिए ड्रोसोफिला के ऊपर एक्सपेरिमेंट किए गए। सो दैट्स व्हाई यस, ड्रोसोफिला इज नथिंग बट इट इज अ फ्रूट फ्लाई। ड्रोसोफिला इज आल्सो कॉल्ड एज फ्रूट फ्लाई, और इसका क्रोमोसोम नंबर 2n इज इक्वल टू 8 है। द क्रोमोसोम नंबर कभी कभी आपको पूछते हैं, द क्रोमोसोम नंबर ऑफ ड्रोसोफिला 2n इज इक्वल टू 8। सो नाउ व्हाट इज अ सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस? तो सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस आपको पता है, वी हैव एक्स एंड वाई क्रोमोसोम्स। हमारे बॉडी में एक्स और वाई क्रोमोसोम होते हैं, और उस एक्स और वाई क्या करता है, दैट एक्स एंड वाई क्रोमोसोम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ द सेक्स। मतलब देखिए, अगर मेल है, हमारे ह्यूमन की बात कर रहा हूँ या ड्रोसोफिला की बात कर रहा हूँ, अगर मेल इज देयर, मेल में एक्स और वाई होता है, और फीमेल में क्या होता है, बोथ आर एक्स, ये हमें पता है। और देखिए, अगर मेल में क्या है, एक SRY जीन होता है, मेल का जो वाई क्रोमोसोम है उसमें SRY जीन होता है, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ TDF, टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर का प्रोटीन प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और वो जीन क्या करता है, मेल, अगर ये जीन, अगर ये प्रोटीन बन रहा है तो मेल होगा, अगर ये प्रोटीन नहीं बन रहा है तो फीमेल होगा। मतलब देखिए, अगर 2 एक्स है तो इसमें क्या होगा, अब आते हैं क्रोमोसोम्स के ऊपर। ये एक्स क्रोमोसोम है, ये वाई क्रोमोसोम है। ऐसा नहीं है कि एक्स और वाई में खाली मेल और फीमेल सेक्स डिसाइड करने के लिए जीन होते हैं, दे हैव अनदर जीन्स आल्सो। उनके ऊपर कुछ और जीन भी होते हैं जो सेक्स डिसाइड नहीं करते, लेकिन वो कुछ अदर कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जैसे आपका कलर ब्लाइंडनेस हो गया, ठीक है, कलर ब्लाइंडनेस हो गया आपका इधर, देन आपका यस कलर ब्लाइंड हो, देन आपका हिमोफीलिया है, ठीक है, हिमोफीलिया ये है, देन आपका सिकल सेल एनीमिया हो सकता है। तो इस तरह से कुछ कुछ कैरेक्टर्स होते हैं जो एक्स क्रोमोसोम के ऊपर जो उनके जीन प्रेजेंट होते हैं। कुछ जीन आपके प्रेजेंट होते हैं वाई क्रोमोसोम के ऊपर, उसको हम बोलते हैं होलैंड्रिक, उस कैरेक्टर को हम बोलते हैं होलैंड्रिक कैरेक्टर्स। और जो होलैंड्रिक कैरेक्टर को जो जीन रिस्पॉन्सिबल है, उस जीन को हम बोलते हैं होलैंड्रिक जीन्स। ओके, तो खाली मेल में एक्सप्रेस होंगे। होलैंड्रिक कैरेक्टर्स आर एक्सप्रेस्ड ओनली इन मेल, याद रखना, क्योंकि वो वाई क्रोमोसोम पे है, वो मेल में ही एक्सप्रेस होंगे। लेकिन सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस जो है वो एक्स क्रोमोसोम के साथ होता है। सेक्स लिंकेज इज ओनली बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ जीन्स ऑन एक्स क्रोमोसोम। वो एक्स क्रोमोसोम के ऊपर जीन होने के कारण होता है। आप यहाँ पे देख सकते हो, मैंने अभी जो बोला आपको, जैसे हीमोफीलिया की बात चल रही है, जनरली फीमेल में देखो हीमोफीलिया मेल में जनरली ज्यादा एक्सप्रेस होगा। क्यों? क्योंकि मेल में खाली एक एक्स होता है। हीमोफीलिया इज रेसेसिव। हीमोफीलिया जो डिसीज है वो क्या है, रेसेसिव है। अगर फीमेल में हेटेरोजाइगस फीमेल है, बिकॉज हीमोफीलिया इज प्रेजेंट ऑन एक्स। पहली तो बात याद रखना, हीमोफीलिया जो डिसीज है वो एक्स क्रोमोसोम में रिसेसिव एलील प्रेजेंट होने के कारण हम स्मॉल एच लिखेंगे। अब मेल में क्या होगा, वाई एंड स्मॉल एच, क्योंकि दूसरा एक्स है ही नहीं। तो जब भी वो स्मॉल एच मेल में अकेला होगा, दैट विल मेल विल बी
शोइंग द सेक्स लिंकेज, वो आपका सेक्स लिंकेज शो होगा। फीमेल आर जनरली कैरियर, फीमेल जो होती है वो जनरली क्या होती है, कैरियर। अब फीमेल में कब एक्सप्रेस होगा, फीमेल में जब दोनों के दोनों एच होंगे, दोनों के दोनों रेसेसिव वाले होंगे, दोनों एक्स पे, तो ऐसा चांस बहुत कम होता है, सच चांस इज रेयर। तब जाके फीमेल जो है, तो जनरली फीमेल इज कैरियर। एक तो जनरली फीमेल इज अनअफेक्टेड, क्योंकि देखिए अब ये जो मेल है, मेल का कौन आ रहा है, एक्स आ रहा है, समझ लीजिए मेल इज हैविंग एक्स, ओके। अब मेल इज नॉट हीमोफीलिया, मेल में हीमोफीलिया नहीं है, फीमेल में हीमोफीलिया जीन है, मतलब ये दिख रहा है आपको ग्रीन कलर का, ओके। फीमेल में हीमोफीलिया है। अब क्या होगा, जितने भी फीमेल होंगी वो एक तो कैरियर होगी या फिर नॉन कैरियर होगी, और जितने भी मेल होंगे उसमें से 50% मेल विल बी नॉर्मल एंड 50% मेल विल बी हीमोफीलिया वाले होंगे, क्योंकि उसमें एक एक्स आ रहा है ये वाला, क्योंकि देखो वाई मेल में मेल का खाली वाई जाता है, बट फीमेल का जो आपका कैपिटल एच और एक्स जो है, एक्स कैपिटल एच एक्स स्मॉल एच, तो 50% प्रोजेनी है हीमोफीलिया की रहेगी, 50% प्रोजेनी नॉर्मल रहेगी। लेकिन फीमेल में क्या होगा, फीमेल का एक एक्स जाएगा, मेल का एक एक्स जाएगा, ओके। तो फीमेल का कभी ए एक्स जा सकता है, कभी ए एक्स जा सकता है, सो दिस फीमेल विल बी कैरियर, याद रखना। तो ये आपका थोड़ा सा सेक्स लिंकेज आपको पता होना जरूरी है। नाउ ड्रोसोफिला की बात करते, ओके। नाउ सेक्स लिंकेज, द जीन फॉर द ट्रेट इज लोकेटेड ऑन आइदर एक्स और वाई, हो सकता है एक्स में है और वाई में है, लेकिन आप एक्स में कंसिडर करना, क्योंकि वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस को हम बोलते हैं पोलिएंड्रिक कैरेक्टर, उसको हम बोलते हैं पोलिएंड्रिक कैरेक्टर। नाउ मॉर्गन इन 1910 फाउंड अ म्यूटेंट व्हाइट, उसने क्या किया, रेड कलर के अगेंस्ट उसने म्यूटेंट व्हाइट फ्लाई को फाउंड किया। तो उसको म्यूटेंट किसका मिला, म्यूटेंट मिला उसको व्हाइट आई मेल का, व्हाइट आई मेल का, फ्लाई का। इसका ये मतलब नहीं कि फीमेल व्हाइट आई नहीं हो सकती, मेल इज आल्सो कैन बी व्हाइट आई, लेकिन मेल ज्यादा क्यों व्हाइट आई होता है वो हम यहाँ पे एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। Fly used it in a series of experiments that showed a gene for eye color located on X chromosome. उसने क्या किया, व्हाइट आई कलर का म्यूटेशन मिला, मतलब शुरू में डॉर्सोफिला में खाली रेड कलर था आई का, लेकिन बाद में उसको देखा कि यार मेल में कुछ बहुत सारे मेल व्हाइट कलर के मिल रहे हैं, थोड़ी सी क्वांटिटी फीमेल में व्हाइट कलर की है, लेकिन मेल में ज्यादा मात्रा है। तो उसने देखा कि ये सही में कुछ ना कुछ सेक्स लिंकेज है, क्योंकि सेक्स रिलेटेड कैरेक्टर एक्सप्रेस हो रहा है, एक सेक्स में ज्यादा एक्सप्रेस हो रहा है, एक सेक्स में बहुत कम रेयर केस में एक्सप्रेस हो रहा है। तो उसने फिर उसका स्टडी करके देखा, उसने रेसिप्रोकल क्रॉस करके देखे, डायरेक्ट क्रॉस करके देखे, जब भी वो क्रॉस करता था आने वाले कॉम्बिनेशन का कंक्लूजन दिया, तब उसने बताया कि सेक्स लिंकेज क्या होता है, ओके। सो 1910 में फर्स्ट ही क्रॉस व्हाइट आई मेल विथ वाइल्ड टाइप, मतलब रेड आई फीमेल। उसने पहले क्या किया, व्हाइट आई मेल, ये देखिए दिस इज अ मेल इज क्रॉस विथ रेड आईज फीमेल, उसने क्या किया, रेड आईज फीमेल के साथ क्रॉस किया। अब रेड आई है मतलब वाइल्ड टाइप है, एंड वाइल्ड टाइप वी आर जनरली इंडिकेटिंग बाय प्लस W, वाइल्ड प्लस। अब जो मेल होगा तो मेल में एक वाई क्रोमोसोम है, तो बचा खाली एक्स एक, तो एक एक्स क्रोमोसोम में म्यूटेंट होगा, मतलब रेसेसिव W का हम करेंगे, डोमिनेंट मतलब व्हाइट आई, देखिए आई कलर W से इंडिकेट किया उसने, वाई W इज देयर बिकॉज आई कलर W, प्लस है मतलब रेड कलर है, एंड रेसेसिव खाली W है, प्लस नहीं है माइनस नहीं है, इसका मतलब व्हाइट कलर है, ओके। दैट अलील इज रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाइट कलर। अब देखो W प्लस, ठीक है, ये हो गया आपका W एंड Y का कोई रिलेशन ही नहीं है कलर में, तो इसके गैमेट बन जाएंगे 50%। यहाँ पे हर गैमेट, यहाँ पे ये गैमेट निकालने की जरूरत ही नहीं थी, दिस विल बी ओनली W प्लस, सभी गैमेट W प्लस के होंगे। यहाँ पे 50% विल बी म्यूटेंट एंड 50% विल बी Y, 50% विल बी Y। अब इनकी कितनी प्रकार की प्रोजेनी आ सकती है, दो प्रकार की, इतनी इनकी दो प्रकार की प्रोजेनी आ सकती है। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड, इनकी दो प्रकार की प्रोजेनी आ सकती है। पहली आएगी आपकी W प्लस रेसेसिव, ये हो गया आपकी फीमेल,
बट फीमेल इज व्हाट, रेड कलर, फीमेल का रेड कलर है। दूसरी प्रोजेनी आपकी आएगी W+Y, तो ये आपका मेल है एंड मेल इज ऑल्सो रेड कलर, मेल इज ऑल्सो रेड कलर। तो उसने पहला एक्सपेरिमेंट कर दिया, ओके। फर्स्ट ही हैव मेड द क्रॉस बिटवीन व्हाइट आइड मेल विथ रेड आइड फीमेल। F1 फ्लाइज ऑल आर रेड, F1 की मेल और फीमेल दोनों रेड आ गई, अभी देख रहा आपने। Therefore the white eye trait is recessive, आपको पता चला कि व्हाइट आई एक्सप्रेस नहीं हो रहा है, मतलब व्हाइट आई इज रेसेसिव। अब उसने नेक्स्ट क्या किया, बी F1 वेयर इंटरब्रीड, मतलब F1 का उन्होंने F1 के साथ एक साथ मेल और फीमेल में इंटरब्रीड किया F1 के ही। देखो F1 में दो प्रकार की प्रोजेनी आ गई, वन इज 50% मेल रेड कलर, 50% फीमेल रेड कलर। अब उसने 50% मेल और फीमेल को क्रॉस किया। नाउ अब देखते हैं क्या हुआ। देखिए दोनों जो हमने अभी यहां प्रोजेनी देखी, उसने उनका इंटरमेटिंग किया बी कंडीशन, दिस इज कॉल्ड एज बी कंडीशन, दिस इज कॉल्ड एज बी कंडीशन। अब बी कंडीशन में देखो फीमेल फीमेल की जगह ही रखनी पड़ेगी, सो फीमेल इज W प्लस वाइल्ड टाइप प्लस म्यूटेंट, ये आपका वाइल्ड टाइप प्लस आपका वाई क्रोमोसोम। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे दो गैमेट बनेंगे W प्लस वाई, तो आपकी चार प्रकार की प्रोजेनी आ जाएगी। पहले आएगी W प्लस, दिस इज अ फीमेल, ओके। ये फीमेल कौन सी है, फीमेल इज रेड कलर। देन W प्लस आपका Y, दिस इज अ मेल, मेल भी कौन है यहाँ पे, रेड ही है बिकॉज W प्लस है। W प्लस W मतलब व्हाइट, W प्लस W, तो इसका कलर भी, इसका भी रेड ही आएगा बिकॉज W प्लस है। लेकिन यहाँ पे अब इसका एक गैमेट चला जाएगा इसके साथ Y के साथ, तो ये आएगा व्हाइट कलर, सो मेल इज व्हाइट कलर। यहाँ पे उसने क्या देखा, ऑल फीमेल इज रेड बट मेल इज व्हाइट। देखो F1 का जब इंटरमीटिंग किया तो आने वाले प्रोजेनी में क्या देखा उसने, F1 में उसने ये देखा, सेकंड कंडीशन हम देख रहे हैं, बी कंडीशन, सॉरी बी कंडीशन, रेड आइज फ्लाई आपको मतलब 3:1 रेशियो उसको मिला। लेकिन 3:1 रेशियो में उसने देखा कि ऑल फीमेल आर रेड, 50% मेल आर रेड एंड 50% मेल आर व्हाइट, 50% मेल आर व्हाइट, तो ये उसको प्रोपोर्शन मिला। नाउ थर्ड केस, the recessive number is too small to the Mendelian ratio, okay, recessive जो रेशियो था वो टू स्मॉल था। देखिए 1:3:1 नहीं बैठ रहा है, 3:1 अगर यहाँ चाहिए तो ये कम से कम 1100-1200 आना चाहिए, 1100 के ऊपर आना चाहिए, बट इट्स कम नियर अबाउट 780, 780 के आसपास आया। तो उसको जो रेशियो मिलना चाहिए तो वो मिला नहीं, ओके। सो the recessive number is too small to fit the Mendelian ratio, Mendelian ratio फिट हो नहीं रहा था। अगर यहाँ पे 3470 है तो यहाँ पे 1 आने के लिए कम से कम यहाँ पे 1100 के आसपास आंकड़ा आना चाहिए, आपको भी समझ में आता है, इट शुड बी नियर अबाउट 1125 लाइक दैट, ओके। नाउ ऑल द F2 white females were male, yes, F2 में जितने भी व्हाइट आ गए वो मेल थे, तो ये इससे उसको पता चला कि नहीं, दिस इज सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस, क्योंकि वो एक्स क्रोमोसोम के ऊपर जीन होने के कारण, ओके, फीमेल में 2 एक्स होते हैं तो चांसेस ऑफ द एक्सप्रेशन ऑफ द व्हाइट इज लेस, बट मेल में एक ही एक्स क्रोमोसोम है। जब भी उसमें म्यूटेंट वाला W जाएगा वहां पे मेल रेड हो जाएगा, मेल इज व्हाइट, मेल विल बी व्हाइट, ओके। सो ये आपका एक्सप्लेनेशन है। सो रिमेंबर सेक्स लिंकेज में जनरली फीमेल इज कैरियर, फीमेल इज इन्फेक्टेड कब होगा, व्हेन बोथ अलील्स आर म्यूटेंट, वाइल्ड टाइप नहीं है, और मेल में एक ही एक्स क्रोमोसोम होता है। अगर म्यूटेंट है इट विल एक्सप्रेस एज अ रिसेसिव कैरेक्टर, अगर वो वाइल्ड टाइप है इट विल बी एक्सप्रेस एज अ डोमिनेंट कैरेक्टर। आपको समझ में आ रहा है, ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। नाउ मॉर्गन हाइपोथेसिस वाज दैट द आई कलर जीन इज लोकेटेड ऑन एक्स क्रोमोसोम, ये एक्स क्रोमोसोम के ऊपर लोकेटेड होता है। मेल आर हेमिजाइगस, मेल आर हेमिजाइगस म्हणजे व्हाट, बिकॉज अनदर, उसके हेमिजाइगस का मतलब होता है एक ही क्रोमोसोम है, उसका दूसरा होमोलॉगस क्रोमोसोम नहीं है, दैट इज कॉल्ड एज हेमिजाइगस। और मेल में ऐसे ही होता है, मेल में एक्स क्रोमोसोम का होमोलॉगस क्रोमोसोम नहीं होता, एज वेल एज वाई क्रोमोसोम का भी होमोलॉगस क्रोमोसोम नहीं होता,
द ओरिजिनल म्यूटेंट मेल जीनोटाइप वाज, म्यूटेंट मतलब कौन, डब्ल्यू रेसेसिव वाला, एंड अगर वो वाइल्ड टाइप है तो डब्ल्यू प्लस होगा। फीमेल में होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस, वाइल्ड टाइप के लिए फीमेल हो सकती है डब्ल्यू प्लस होगी, या फिर डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू होगी, डब्ल्यू मतलब म्यूटेंट होगा। द F1 फ्लाइज वेयर डब्ल्यू प्लस अब्लिक डब्ल्यू फीमेल की, एंड मेल का क्या है, उसने कंक्लूजन दिया, दिस इज अ कंक्लूजन, डब्ल्यू प्लस वाई, इसका मतलब सभी रेड आ गए। तो F2 डाटा, अब F2 का डाटा उसने, मतलब देखिए ये क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस पैटर्न बता रहा है, दिस इज कॉल्ड एज क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस पैटर्न। मेरा एक यूट्यूब पे मेरा यूट्यूब चैनल है डॉक्टर अनंत मोहेकर, उसमें एक क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस का वीडियो 3 मिनट का ही है। ओके, क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस का वीडियो आप जरूर देखिए यूट्यूब पे मेरे जाके, मैं अभी बताऊंगा कैसे क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस होता है, वो भी मैं यहाँ पे भी एक्सप्लेन करूंगा, बट देयर आई हैव एक्सप्लेन वीडियो में डायग्रामेटिकली 3 मिनट में, वो आप चैनल भी सब्सक्राइब करिए, डॉक्टर अनंत मोहेकर जिस मतलब इसी नाम से है यूट्यूब चैनल मेरा, सो गो देयर नाउ। तो इसमें मैंने आपको ये एक्सप्लेन किया कि देखिए पूरे मेल क्या आ रहे हैं, ओनली मेल इज व्हाइट कलर, 50% मेल इज ओके, ऑल फीमेल इज रेड कलर, 50% मेल इज रेड कलर एंड 50% रेड मेल इज व्हाइट कलर, 50% मेल व्हाइट कलर, मैंने आपको बताया भी था, ये सब पूरा एक्सप्लेनेशन यहाँ पे अच्छे से उसने मॉर्गन ने करके दिया है। नाउ रेसिप्रोकल क्रॉस, रेसिप्रोकल क्रॉस आपको पता है जब हम सेक्स इंटरचेंज करते हैं, अगर आप यहाँ पे व्हाइट आई फीमेल रख रहे हो, अगर व्हाइट आई आप फीमेल रख रहे हो तो दोनों एक्स में डब्ल्यू होना चाहिए, म्यूटेंट होना चाहिए, मतलब डब्ल्यू प्लस कोई भी नहीं होना चाहिए, तो है डब्ल्यू डब्ल्यू। इधर मेल इज रेड मतलब डब्ल्यू प्लस वाई। अब देखो क्या आता है, अगर आप रेसिप्रोकल क्रॉस करके देखोगे, मैं देखो आपको अगर प्रॉब्लम दे दूं एग्जाम में या प्रैक्टिकल में, आपका टीचर अगर प्रॉब्लम देता है, व्हेन व्हाइट आई female of Drosophila cross with red eye male, which type of progeny may occur in their which type of color eye color occur in their progenies, ये क्वेश्चन आ सकता है। सो सिंपल है, आपको पहले इस तरह से लिखना पड़ेगा, उनका क्रॉस करना पड़ेगा, और यहाँ पे देखिए प्रॉब्लम बहुत छोटा है, बट 5 नंबर का प्रॉब्लम इसमें पूछ सकते हैं। ओके, 2 प्रॉब्लम अगर पूछ दे 2.5 2.5 मार्क्स से, तो 5 नंबर कितने इजी है, लेकिन इजी कब है, जब आपको पता है, तब आपको सेक्स लिंकेज पता होना चाहिए वहां पे, ओके, तब जाके आप एक्सप्लेन कर पाओगे, अदरवाइज यू विल गेट 0, आपको 0 मिल जाएंगे और आप 0 के हीरो बन जाओगे। ओके, सो डोंट बी 0, डोंट बी हीरो फॉर 0, ओके, आपको आउट ऑफ लेना है। ओके नाउ, तो आप देखो मेल के एक ही गैमेट बनेगा, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, सभी गैमेट आपके व्हाइट कलर के होंगे। इधर फीमेल की बात कर रहा हूं, सॉरी, मेल के जो 2 गैमेट बनेंगे, फीमेल में एक ही प्रकार का गैमेट आ गया, इसको क्या लिखने की जरूरत है, वही सेम ही है, तो इसको बस याद रखिए, ओनली वन टाइप ऑफ गैमेट विल बी इन फीमेल, क्योंकि बोथ आर होमोजाइगस रिसेसिव म्यूटेंट। यहाँ पे वाइल्ड टाइप और वाई है, तो 2 गैमेट अलग अलग बनेंगे ना, प्रोजेनिस क्या आएगी, ऑल विल बी रेड कलर, सभी क्या होगी, नहीं सॉरी, अभी देखो फीमेल व्हाइट थी, मेल रेड था, अब उल्टा हो रहा है, फीमेल इज रेड एंड मेल इज व्हाइट। देखिए फीमेल 50%, मतलब ऑल फीमेल इज रेड एंड ऑल मेल इज व्हाइट, यहाँ पे गलत है, ये व्हाइट कलर है, दिस इज व्हाइट कलर। ओके, ये गलत हो चुका है, यहाँ पे इंडिकेशन, यहाँ पे आप व्हाइट लिखिए, देखिए व्हाइट आइड मेल, व्हाइट आई है, वो गलत हो चुका है, ठीक है। नाउ रेसिप्रोकल क्रॉस ऑफ F1 फ्लाइज, आप उल्टा करो फिर, देखिए आप कुछ भी कर सकते हो, आपको कुछ भी तरह का प्रॉब्लम आ सकता है, यू शुड बी एबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम। अब हम प्रॉब्लम की बात करते हैं, आपको मेरे ख्याल से समझ में आया होगा, मैंने आपको रेसिप्रोकल क्रॉस नहीं क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस के बारे में बताना था, CRISS क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। देखिए क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम फादर टू डॉटर, फादर टू डॉटर। देखिए फादर से एक्स क्रोमोसोम कभी भी उसके मेल में नहीं जाएगा, उसके सन में नहीं जाएगा, वो डॉटर में जाएगा, सही है ना। फादर का एक्स क्रोमोसोम ऑलवेज गोज टू द हिज डॉटर, नॉट टू सन, क्योंकि फादर का वाई जाता है, तो वो उसके सन में एक्स किसका आएगा, उसके मम्मी का आएगा, ये तो बात आपको पता है। इसका मतलब समझ लीजिए फादर इज इन्फेक्टेड, समझ लीजिए फादर इज इन्फेक्टेड, एक्स क्रोमोसोम में उनका इन्फेक्शन है, वो जाएगा उनके डॉटर में,
डॉटर इज कैरियर नाउ, डॉटर इज कैरियर, और डॉटर का एक्स क्रोमोसोम अगेन जाएगा उसके सन में, उसके डॉटर के सन में, मतलब इसका वो कौन हो गया, पोता, ग्रैंडसन हो गया। तो ट्रांसफर ऑफ जीन फ्रॉम फादर टू डॉटर एंड डॉटर टू हर सन इज कॉल्ड एज क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस, इज कॉल्ड एज क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। इसको ये भी बोलते हैं फ्रॉम मेल टू फीमेल एंड अगेन फीमेल टू मेल, यही हो रहा है ना। तो दिस इज कॉल्ड एज क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। समझते हैं? अंडरस्टूड? एवरीबडी इज एबल टू अंडरस्टूड? यस। कभी कभी ये क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस का नेट में, जेआरएफ में बहुत बार क्वेश्चन आता है। ओके, एंड क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस जो होता है वो सेक्स लिंकेज से रिलेटेड है। दिस इज रिलेटेड टू सेक्स लिंकेज। अब हम प्रॉब्लम्स कितने हैं, 2 4 है, आई थिंक 3 4 प्रॉब्लम्स है। वी विल ट्राई टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम्स। पहला प्रॉब्लम है डॉर्सोफिला, इन अ डॉर्सोफिला इफ व्हाइट आइड फीमेल। अब व्हाइट आइड फीमेल कब हो सकती है, व्हेन बोथ इज रिसेसिव, मतलब डबल डब्ल्यू डब्ल्यू, डब्ल्यू प्लस कोई भी नहीं है, फीमेल है ना, तो फीमेल में दोनों रिसेसिव होने चाहिए। व्हाइट आइड फीमेल इज क्रॉस विथ रेड आई मेल, रेड आई मेल डब्ल्यू प्लस वाई, एंड इफ F1 female, and if F1 female this cross mated with her father, फादर के साथ फिर F1 फीमेल का क्रॉस करना है विथ F1 मेल, क्या बोल रहा है, F1 female from this cross, F1 female from this cross is mated with her father and F1 male with mother। अच्छा ठीक है, बात कर ले अभी, पहले इसको इसकी प्रोजेनी देखते क्या आती है, ठीक है, फिर उसके बाद F1 का क्रॉस करेंगे, F1 में क्या क्या आता है बोल देखते। अब उसके ऑफस्प्रिंग हमें बताना है, पहले F1 क्या आता है देखो। F1 क्या है, यहाँ पे एक ही गैमेट आएगा W, यहाँ पे 2 गैमेट आएंगे W प्लस वाई। अब यहाँ पे W प्लस W यानी कि फीमेल है ये, दिस इज अ फीमेल एंड रेड आई। अब दूसरी प्रोजेनी आएगी आपकी W और Y, दिस इज अ मेल एंड दिस इज अ व्हाइट आई। ये क्या है, व्हाइट आई है। अब समझ में आ गया, दिस इज अ व्हाइट आई। अब क्या बोल रहा है, F1, दिस इज F1 ना, F1 में मेल है, सॉरी दिस इज अ फीमेल, F1 में फीमेल है और मेल है। अब देखो क्या बोल रहा है दूसरा सेंटेंस, F1 फीमेल इज मेटेड विथ हिज फादर, फीमेल का क्रॉस फादर के साथ करेंगे, मतलब ये फादर है, W प्लस W क्रॉस विथ W प्लस वाई। अब देखिए क्या आएगा, इसके 2 गैमेट W प्लस और W, इसके भी 2 W प्लस और Y। अब क्या आएगा, W प्लस W प्लस W प्लस W, W प्लस Y एंड W Y। देखिए ऑल फीमेल इज रेड, 50% मेल इज रेड एंड 50% मेल इज व्हाइट। ये हो गया आपकी पहला कंडीशन, F1 फीमेल इज क्रॉस विथ फादर। अब F1 मेल कौन है, ये है WY, ओके, क्रॉस विथ WY क्रॉस विथ फीमेल W। देखो सभी रेड, सभी व्हाइट आएंगे, अब मेल भी व्हाइट आएगा और फीमेल भी व्हाइट आएगा। तो इस तरह से आप बैक क्रॉस करके देख सकते हो। दिस इज वन प्रॉब्लम। नाउ सेकंड, इन डॉर्सोफिला होमोजाइगस रेड आई फीमेल। देखिए रेड आई, तो रेड आई 2 तरह की हो सकती है, W प्लस या फिर W प्लस W, बोथ आर रेड। तो यहाँ पे उन्होंने होमोजाइगस बोला है, तो W प्लस रेड आइड फीमेल इज क्रॉस विथ व्हाइट आइड मेल, यानी कि WY फ्रॉम द क्रॉस मेथड। अब वही सही प्रॉब्लम वैसी है, खाली उन्होंने थोड़ा यहाँ पे चेंज किया। तो यहाँ पे गैमेट आएगा W प्लस, यहाँ पे गैमेट बनेगा W और Y, तो यहाँ पे आएगा W प्लस W और आपका आएगा W प्लस Y। तो यहाँ पे ऑल आर रेड, मेल भी रेड आ रहा है, फीमेल भी रेड आ रहा है। अब उसने क्या किया, F1 फीमेल ये है क्रॉस विथ फादर, मतलब W प्लस W क्रॉस विथ WY। अब क्या आएगा, अब आएगा देखो यहाँ पे 2 प्रकार के गैमेट W प्लस W, इधर भी 2 प्रकार के गैमेट WY। अब क्या प्रोजेनी आएगी, एक तो आएगी W प्लस W, दिस इज अ फीमेल एंड रेड कलर, दिस इज अ W प्लस Y, दिस इज अ मेल
रेड कलर, फिर आएगी डब्ल्यू डब्ल्यू फीमेल व्हाइट कलर एंड डब्ल्यू वाई मेल व्हाइट कलर। तो ये आपका 50% आ रहा है। ओके, नाउ दूसरा कंडीशन है मेल इज क्रॉस विथ फीमेल, मतलब ये जो F1 का मेल है W प्लस वाई क्रॉस विथ W प्लस W प्लस, तो देखिए आप पूरी प्रोजनी क्या आएगी, आपकी पूरी प्रोजनी आपकी रेड कलर ही आएगी। तो ये कंडीशन है। दूसरा प्रॉब्लम समझ में आ रहा है। थर्ड प्रॉब्लम, अब कुछ नहीं है, द जीन फॉर येलो बॉडी कलर इन डोर्सोफिला इज रिसेसिव सेक्स लिंक्ड। अब सेक्स लिंक्ड बोला है तो एक्स क्रोमोसोम के साथ है, सेक्स लिंक्ड, इट्स डोमिनेंट अलील वाई प्रोड्यूस वाइल्ड टाइप का बॉडी कलर। तो वैसी है यहाँ पे भी, आई कलर को छोड़ के आपने यहाँ पे क्या करना है, येलो बॉडी कलर और व्हाइट बॉडी कलर बताना है, आ जाएगा। अब करके दिखाऊं, करके देखते हैं। ये कौन है, दीज आर द फीमेल्स, दीज आर द मेल। याद रखो फीमेल आर ऑलवेज रिटर्न एट द लेफ्ट हैंड। ये फीमेल है, ये आपके मेल है। तो फीमेल आर जनरली कैरियर, आपको बोला था मैंने। एंड फीमेल आर टू टाइप्स, मे बी होमोजाइगस, मे बी maybe heterozygous, maybe homozygous dominant, maybe heterozygous and maybe recessive homozygous। अब देखो येलो एंड येलो, ठीक है। अब क्या है, द जीन फॉर येलो बॉडी कलर वाई ये डॉर्सोफिला इज रेसेसिव, ये रेसेसिव है। इसका मतलब यहाँ पे स्मॉल वाई क्रॉस विथ स्मॉल वाई वाई। अरे यार ये साला कलर, बॉडी कलर येलो, येलो वाई क्रोमोसोम भी वाई से ही आ रहा है, इसलिए मेरे को डाउट कंफ्यूजन हो रहा है। क्या करें हम, चलो डब्ल्यू करते हैं, क्योंकि डब्ल्यू, आप डब्ल्यू किसके लिए, येलो कलर के लिए दे रहे हो। स्मॉल डब्ल्यू यानी कि रेसेसिव है तो येलो आ जाएगा, क्रॉस विथ स्मॉल डब्ल्यू वाई, वाई मतलब वाई क्रोमोसोम। अब ये पहला कंडीशन है, येलो, ये येलो कब आएगा, फीमेल, येलो फीमेल कब आएगा, व्हेन ऑल डब्ल्यू विल बी रेसेसिव, क्योंकि ये रेसेसिव वाला है। और डोमिनेंट कौन है, वाइल्ड टाइप कौन है, वाइल्ड टाइप इज व्हाट, व्हाइट। वाइल्ड टाइप इज यस व्हाइट है, ठीक है व्हाइट है, ऐसे समझ लीजिए आप, व्हाइट है। ओके नाउ तो देखो येलो कलर, अब यहाँ पे पूरी प्रोजनी येलो ही आएगी, मेल भी और 50% फीमेल येलो ही आएगा पहले प्रॉब्लम में। दूसरा देखो येलो फीमेल है, मतलब स्मॉल डब्ल्यू क्रॉस विथ वाइल्ड टाइप, यानी कि डब्ल्यू प्लस वाई, इस तरह से आपको करना है। ओके, देन यहाँ पे एक ही गैमेट डब्ल्यू, इधर दो गैमेट डब्ल्यू प्लस और वाई, इसको भी सराउंड करो। आने वाली प्रोजनी क्या आएगी, एक तो डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू और दूसरा ये आएगा आपका व्हाइट, और डब्ल्यू वाई ये आएगा आपका येलो, क्योंकि रेसेसिव है। ओके, द जीन फॉर येलो बॉडी कलर वाई इज इन डोर्सोफिला इज रेसेसिव है एंड सेक्स लिंक्ड है। अब तीसरे प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। देखो इजी है, वाइल्ड होमोजाइगस यानी कि डब्ल्यू प्लस फीमेल है, क्रॉस विथ येलो यानी कि डब्ल्यू वाई, यानी कि ये म्यूटेंट है। अब देखो इसका गैमेट एक ही आएगा डब्ल्यू प्लस, इसका गैमेट म्यूटेंट एंड वाई क्रोमोसोम। अब क्या आएगा, डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू, ये आएगी फीमेल विथ व्हाइट कलर, और आपका मेल आएगा डब्ल्यू प्लस वाई, ये भी आपका आएगा व्हाइट कलर, क्योंकि यहाँ पे ये कैरियर बन जाएगी फीमेल। ओके, फोर्थ क्वेश्चन, वाइल्ड कैरियर। अब वाइल्ड कैरियर है मतलब डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू क्रॉस विथ वाइल्ड यानी कि डब्ल्यू प्लस वाई। तो देखिए क्या आएगा, अब 50% आपका जो मेल आएगा, 50% क्या, अब देखिए यहाँ पे W प्लस एक गैमेट होगा, यहाँ पे W प्लस, यहाँ पे Y क्रोमोसोम। देखिए W प्लस फीमेल इज नॉर्मल, W प्लस W इसका इसके साथ, फीमेल इज नॉर्मल बट कैरियर, मतलब कैरियर है, इन्फेक्टेड नहीं है। अब Y के साथ W प्लस वाई, मेल इज नॉर्मल एंड W इज Y, मेल इज येलो कलर, मेल इज येलो कलर। तो ये है आपका, समझ में आ रहा है। नाउ फिफ्थ प्रॉब्लम, आपको समझ में आना चाहिए, पॉज कर करके देखो, डबल देखो ये वाला प्रॉब्लम। ओके, वाइल्ड कैरियर मतलब डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू कैरियर है, और येलो कब होगा, ओके डब्ल्यू और क्या आएगा आपका वाई। तो यहाँ पे गैमेट क्या बनेगा, डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू
इधर भी दो गैमेट W और Y, इसमें देखो क्या प्रोजनी आती है, W प्लस W, फीमेल इज कैरियर, W फीमेल इज इन्फेक्टेड, मतलब येलो कलर की है, W प्लस Y मेल इज नॉर्मल, WY देखिए यहाँ पे ये वाला भी इन्फेक्टेड है, ये वाला भी इन्फेक्टेड है, सो लाइक दिस, समझ में आ रहा है, ठीक है, समझ में आ रहा है, सो इट विल बी, दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ थर्ड। नाउ फोर्थ प्रॉब्लम, a sex linked recessive gene C produce red green color, okay, red green color blindness in man, मतलब ये कलर ब्लाइंडनेस की बात चल रही है, कलर ब्लाइंडनेस इज आल्सो सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर। तो ये आपका थोड़ा सा प्रैक्टिकल बस 2-4 मिनट में खत्म हो जाएगा, बट ये प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंट है, ओके। सेक्स लिंक्ड रिसेसिव जीन सी प्रोड्यूसेस रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस इन मैन, a normal woman whose father was color blind married a color blind man। देखिए नॉर्मल वुमन कौन है, a normal woman whose father was color blind, इसका मतलब क्या है, कैपिटल सी स्मॉल सी, ये फीमेल वुमन है, मैरिड विथ, इसका क्योंकि देखिए फादर का एक्स क्रोमोसोम का स्मॉल सी ही जाएगा फादर, लेकिन ये नॉर्मल क्यों है, बिकॉज सी इज अ कैरियर, ओके, वो कैरियर है, कैपिटल सी स्मॉल सी आएगी। मैरिड विथ कलर ब्लाइंड मैन, यानी कि स्मॉल सी वाई, स्मॉल सी वाई। अब इन्होंने क्या किया, व्हाट जीनोटाइप्स आर पॉसिबल फ्रॉम मदर ऑफ द, मतलब इनका जब मैरिज होगा तो क्या प्रोजेनी पॉसिबल है, ये कैपिटल सी वाई। अब देखो कैपिटल सी स्मॉल सी कैरियर एक आ जाएगी फीमेल, स्मॉल सी इन्फेक्टेड फीमेल आ जाएगी, और मेल में कैपिटल सी वाई नॉर्मल है, स्मॉल सी वाई इन्फेक्टेड है, कलर ब्लाइंडनेस है। अब सेकंड बी क्या बोल रहा है, व्हाट आर द चांस दैट द फर्स्ट चाइल्ड विल बी ब्लाइंड ओनली, पहला चाइल्ड ब्लाइंड होने का चांस कितना है, तो यहाँ पे चांस है 50%। 50% क्यों है, देखो 4 प्रोजेनी में से 2 प्रोजेनी इन्फेक्टेड है, 2 प्रोजेनी इन्फेक्टेड है, 2 प्रोजेनी नॉर्मल है, यानी कि 50% चांस पहला प्रोजेनी इन्फेक्टेड हो सकता है, बिकॉज यहाँ पे 2:2 का मतलब होता है 1:1, 1 इज द नॉर्मल, अनदर 1 इज द इन्फेक्टेड, तो ये 50% चांस है, समझ में आ गया। नाउ सी, ऑफ ऑल द गर्ल्स, प्रॉब्लम को थोड़ा समझ लो, हाँ, of all the girls produced by these parents what percent is expected to be color blind, अगर सभी के सभी गर्ल ही पैदा होती है तो उसमें कितनी कलर ब्लाइंड होगी, 50%। आपने देखा फीमेल में एक फीमेल कैरियर है और आधी फीमेल इन्फेक्टेड है, सो दिस इज आल्सो 50%, ये भी 50% ही था, आप बोल सकते हो। ऑफ ऑल द चिल्ड्रंस सेक्स अनअफेक्टेड फ्रॉम दिस पेरेंट्स what portion is expected for normal children, मतलब आपको सेक्स कंसिडर नहीं करना है, तो इसमें 50% नॉर्मल होंगे, 50% आपके इन्फेक्टेड होंगे, तो ये है आपका, ये भी 50% इसका आंसर आएगा। तो दिस इज अबाउट योर सेक्स लिंकेज इन ड्रोसोफिला फॉर आई कलर, उसके ऊपर अलग अलग प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। आई थिंक एवरीबडी इज अंडरस्टैंड, नहीं आपको समझ में आ रहा है, यू कैन आस्क मी, ओके, लेकिन समझ में तो आना चाहिए मेरे ख्याल से, ओके, सो थैंक यू।